सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए केन उपनिषद का द्वितीय खंड इस समय चल रहा है, प्रसंग में है। तो इसमें जो श्लोक था, आज कल 4 पूरे कर लिए थे, आज 5वां श्लोक लेते हैं। इह चेद वेदीद सत्यमस्ति न चेदेहा वेदीन्म हति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रीत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। इसका भावार्थ है, अगर तूने उसे यहाँ इस जन्म में जान लिया तो सब ठीक है, अगर नहीं जाना तो विनाश ही विनाश है, महानाश है। धीर लोग संसार के एक एक भूत, एक एक पदार्थ, जड़ चेतन पर चिंतन करके इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि मूल तत्व वही है। ऐसे धीर लोग मृत्यु के अनंतर इस लोक से अमृत हो जाते हैं। देखी जाए तो मैं कहता हूं कि कितना विशाल है हमारा शास्त्र, इतना विशाल है जिसका कोई ठिकाना नहीं। और उतनी विशाल शास्त्र होने के बावजूद किसी भी सूत्र में देखी जाए तो सारे सार छुपे हुए। अब इस सूत्र में देखी जाए तो कितना बड़ा सार छुपा हुआ है। मेरी पुस्तक में लास्ट कोट जो है ना, वो इसी बात पे है कि जो लोग ब्रह्म को जान लेते हैं वही जान सकते हैं कि ये जीवन कितना मूल्यवान है, ये कितना दुर्लभ है मनुष्य शरीर। उपनिषद का ऋषि वही बात कह रहा है। अगर तूने उसे यहां इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो विनाश ही विनाश है, महानाश है। धीर लोग संसार के एक एक भूत, एक एक पदार्थ, जड़ चेतन चिंतन करके इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि वही मूल तत्व है। ऐसे धीर लोग मृत्यु के अनंतर इस लोक से अमृत को पार कर जाते हैं। तो जिन्होंने जान लिया वो तो सब ठीक, लेकिन जिन्होंने नहीं जाना उनके लिए तो क्या कहा है, विनाश ही विनाश है, महाविनाश है। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि क्यों ऐसा कह रहा है उपनिषद का ऋषि। कि देखिए, जीवन चक्र है, जन्म हमको अभी मिला है, तो मौका कब मिला है? मौका अभी मिला है। और मौका मिलने के लिए ही ये शास्त्र हैं और ये चर्चाएं हैं। मेरा तो खासतौर पे फोकस ही इसी बात पर है कि मेरा ऐसे जिज्ञासु लोग, वो जो वास्तव में आध्यात्म को समझना चाहते हैं और इससे पार निकलना चाहते हैं, जो जीवन का मूल उद्देश्य है उसको जानना चाहते हैं। तो मेरा तो प्रयास यही है कि मेरी बात जो है ना किसी को छू जाए जो नहीं है इस पे मार्ग पे, या फिर किसी के जो मार्ग पे है ऑलरेडी उसकी ज्ञान वृद्धि हो जाए। और यही मूल उद्देश्य है। तो ऐसा इसलिए कहा है कि अब पूर्व जन्म के संस्कार हैं कुछ, उसकी वजह से ये जन्म मिला। परमात्मा ये अवसर देता है, ये ईश्वर हमको, परमात्मा की, ये कहते हैं कृपालु। क्यों कृपालु कहा जाता है? क्योंकि उसने फिर से अवसर दिया है तुमको। हो सकता है पीछे कोई अवसर था छूट गया, लेकिन अब तुमको अवसर दे रहा है। मैं तो कहता हूं जिनके भी जीवन में अध्यात्म की थोड़ी सी झलक पड़ती है, कहीं से कोई किरण पड़ती है जिनके जीवन में अध्यात्म की, तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कोई ना कोई पूर्व जन्म का संस्कार है जो उनको छूता है, टच करता है और फिर से मार्ग पे चलने की प्रेरणा देता है।
और ये ऐसा कहा इसलिए कि विनाश ही विनाश है और महाविनाश है। उपनिषद का ऋषि ऐसा क्यों कह रहा है कि पता नहीं सृष्टि कर्म ऐसा हो, कब सौभाग्य ऐसा मिले कि हो सकता है फिर जन्म ही ना मिले। अगर ऐसा शुभ अवसर आ जाता है कि इस प्रकार की प्रकृति का स्वरूप है कि आपके संस्कार हैं ही नहीं इतने प्रबल कि आपको जन्म की जो है ना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उपयोगिता है इसकी। या फिर क्यों? क्योंकि अगर सपोज एक और ये मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं कि आज के जन्म में, आज के माहौल में तो कितनी सारी जनसंख्या है। जिस समय जनसंख्या कम होती थी उस समय होता क्या था कि जो लोग हैं जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं उन्हें तो जन्म का अवसर ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उस समय ऐसे लोगों के जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं उनको जाना होता है फिर दूसरी योनियों में, निम्न स्तर की योनियों में। वो फिर प्रकृति संचालन के हिस्सा बनते हैं जब तक वो अपने कुछ संस्कारों का भोग नहीं लेते। तो वो जाने कब मौका आए, कितनी योनियों से, प्रताड़नाओं से गुजरना पड़े तब वो मौका आए। इसलिए कहा है, और फिर वो सुध बुध भी आने का मौका मिले न मिले। इसलिए उपनिषद का कह रहा है, ऋषि कह रहा है कि अगर इसी जन्म में जान लिया जो वर्तमान समय चल रहा है और ये विचार आपको छू रहे हैं तो सब ठीक। नहीं जाना तो विनाश ही विनाश है, और इसके ऊपर कहा महाविनाश है कि फिर पता नहीं तुम्हें कब सुध बुध आई। जब आदमी कहते हैं ना, व्यक्ति जब मौके को निकाल देता है कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। बहुत से लोग सोचते हैं, ये कहावत भी बड़ी प्रचलन में है, कह रहे यार अभी कमाने खाने की उम्र है, अभी कहाँ जो है ना इस चक्कर में पड़े हैं। ये पता नहीं कि जब अगर आप जड़ जगत में उलझे रहते हो तो ये शरीर जब शिथिल हो जाता है ना तो बुद्धि भी काम नहीं करती, क्योंकि बुद्धि भी शिथिल हो जाती है फिर ऐसे व्यक्तियों की जो कहते हैं। और ये कहावत जो है ना, ये इसीलिए ऐसे लोगों की कहावत के बुढ़ा सठिया गया है, यानी कि बुद्धि भी तो शिथिल होती है। फिर जब आपकी आत्मा स्ट्रांग है ही नहीं, आत्मबल आपके पास है ही नहीं, तो सारा जिस प्रकार से आपका शरीर शिथिल होता है, पूरा आपकी तंत्र व्यवस्था शिथिल हो जाती है, तब आपको फिर समझ में भी नहीं आता। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, इसलिए कहा जाता है कि जब जागे तभी सवेरा। तभी जिस समय अगर ऐसी झलक मिल रही है तभी उठ खड़े हो और मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त हो जाओ। इसीलिए उपनिषद का ऋषि इस बात को कह रहा है कि अगर इस जन्म में जान लिया तो ठीक, नहीं जाना तो फिर विनाश है और महाविनाश है। क्योंकि जिन लोगों ने भी, फिर उसके आगे ऋषि क्यों इस बात को कह रहा है कि जिन लोगों ने भी आगे इस भौतिक जगत पे या किसी भी विषय में कार्य किया है, उन्होंने यही जाना है अंततोगत्ता कि भौतिक जगत में कितनी ही आप खोजबीन कर लो, उसमें न तो कभी कोई परिणाम है और न कोई सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है। वहां कोई परिणाम है ही नहीं। जीवन की मूल उपयोगिता का परिणाम सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म के मार्ग में है। भौतिक जगत में कभी कोई परिणाम है ही नहीं, क्योंकि जड़ से निष्कर्ष जो निकलता है वो जड़ता का ही निकलता है। जड़ तत्व की खोज में जड़ ही निकलेगी आपको, उसमें कभी सार नहीं मिलेगा। सार मिलता है सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म में। तो उन सब ने यही जाना जिन्होंने इस जड़ जगत में भी कोशिश की कि सब व्यर्थ है। इसके विपरीत जिन्होंने इसे जानने की कोशिश करी वो अमरत्व को प्राप्त हुए। स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर कि उपनिषद का ऋषि द्वितीय खंड में इस 5वें श्लोक में इस बात को कह रहा है। तो इस बात से मैंने जो है ना
और इसीलिए मैंने ये बात शुरुआत में बताई कि इतना विशाल हमारा जो है ना अध्यात्म का क्षेत्र है। हमारे कहते हैं हमारे जो है ना सनातन शास्त्रों की और इसकी तो विशालता ही इसकी महानता है, इतना विशाल है। और उसमें से कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी कोई सूत्र देखो, उसमें कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो आज के उपनिषद का जो हमने ये, तो इसमें सारा जड़ जगत का भी रहस्य छुपा हुआ है, इसमें चेतन जगत का भी रहस्य छुपा हुआ है, इसमें मानव शरीर की उपयोगिता का भी रहस्य छुपा हुआ है कि ये जन्म किस लिए मिला है, उसका उदाहरण के साथ में, व्याख्या के साथ में उसकी उपयोगिता का भी वर्णन किया हुआ है। तो निश्चित तौर पे आदमी को जड़ जगत के साथ में जितने भी आयाम हैं उनको संवारते सजोते हुए, जैसे भी जिस अवस्था में हैं, मुख्य चिंतन, मुख्य धारा, मूल धारा रखनी चाहिए अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए। और जब ये धारा बन जाएगी तो निश्चित तौर पे फिर कहीं पे भी कोई अकल्याण का काम होगा ही नहीं, सब कल्याण ही कल्याण है। इस प्रकार से हमने आज ये श्लोक पूरा किया। बने रहें मेरे साथ, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम, नमस्ते।